लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2026 की तारीख नोएडा के औद्योगिक इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गई है जिससे चमकती हुई फैक्ट्रियों के पीछे छिपे दर्द और आक्रोश को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। नोएडा के सेक्टरों में जहां आमतौर पर मशीनों का शोर सुनाई देता था, वहां हजारों मजदूरों की नारेबाजी और गुस्से की गूंज सुनाई दे रही थी। ये प्रदर्शन सिर्फ काम रोकने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने हिंसा का रूप ले लिया। सड़कों पर उतरने वाले ये मजदूर किसी एक फैक्ट्री के नहीं थे, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र से आए वो लोग थे जो लंबे समय से व्यवस्था की अनदेखी का शिकार हो रहे थे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। नोएडा के इन मजदूरों की सबसे बड़ी और बुनियादी मांग है सैलरी इंक्रीमेंट। आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, इन मजदूरों को महज 10,000 रुपए के आसपास की मासिक सैलरी पर गुजारा करना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि इतने कम पैसे में परिवार पालना नामुमकिन है। उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 से 20,000 रुपए के बीच किया जाए। एक मजदूर का दर्द कैमरे पर साफ झलक रहा था और जब उसने कहा कि हमें ओवर टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमें बस हमारी सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी चाहिए। ये बयान उस ओवर टाइम कल्चर पर गहरी चोट करता है जहां कम सैलरी देकर मजदूरों से जबरन अतिरिक्त काम लिया जाता है ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। मजदूरों की शिकायतों की फहरिस्त सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। कार्यस्थल की स्थितियां यानी वर्किंग कंडीशंस इतनी भयावह हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। महिला मजदूरों का आरोप है कि उन्हें टॉयलेट जाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है और समय की पाबंदी के नाम पर कंपनी के लोग उन्हें भद्दी गालियां तक देते हैं। जब आत्मसम्मान और बुनियादी मानवीय जरूरतों पर प्रहार होता है तो सब्र का बांध टूटना स्वाभाविक है। 13 अप्रैल को वही हुआ। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, पत्थरबाजी हुई और कई जगहों पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू थे कि पुलिस की गाड़ियों तक को निशाना बनाया गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को रैपिड रिएक्शन फोर्स RRF को और भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस की टीम अब लगातार उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है जहां तनाव बरकरार है। उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन लोगों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है। फिलहाल नोएडा के फेज 2 और आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा है, लेकिन अंदर ही अंदर मजदूरों का गुस्सा अब भी धधक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक षड्यंत्र करार दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ लोग प्रदेश की शांति और समृद्धि को रोकने के लिए जानबूझकर अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजदूरों से भावनात्मक अपील करते हुए याद दिलाया कि डबल इंजन की सरकार कोरोना कालखंड में उनके साथ कैसे खड़ी थी, जब सरकार ने उन्हें घर पहुंचाने और उनके लिए फ्री सुविधाओं की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर मैनेजमेंट और श्रमिक संगठनों से बात करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इससे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे राज्यों में मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार पीछे क्यों है। अखिलेश यादव का आरोप है कि प्रशासन ने मजदूरों की मांगों को समय रहते नहीं सुना, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो गई। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे मजदूरों की सुनवाई करने के बजाय सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरी घटना ने नोएडा के इंडस्ट्रियल मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश को उद्योगों का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ उन उद्योगों की नींव रखने वाले मजदूर बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर हैं। क्या विकास की इस दौड़ में हम मजदूरों की गरिमा को पीछे छोड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी क्या 24 घंटे में कोई ठोस समाधान निकाल पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नोएडा की ये सड़कें शांति की तलाश में है, लेकिन वो शांति तभी आएगी जब मजदूरों की वाजिब मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है दानिश नदीम। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।